दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी तैयारी 4 की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी द ऑफिसर्स एकेडमी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर जाकर के आप लोग तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्रांतिकारी बैच स्टार्ट हुआ है विजय 2.0 के नाम से और इसमें पहली बार टॉपिक वाइज एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में तैयारी करवाई जा रही है। 15 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। फीस बहुत कम रखी गई है, मात्र 999 रुपए रखी गई है और इनके जितने भी बैच चल रहे हैं शिक्षक भर्तियों के लिए, बड़ी संस्था कई प्रकार के बैच चल रहे हैं, तो उनमें से आप लोगों को एक बैच एमसीक्यूज वाला ये निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। और वैसे कोई विद्यार्थी अगर प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग करना चाहता है तो प्रयागराज में जाकर के ऑफलाइन कोचिंग भी कर सकता है। आनंद भवन के पास, स्वराज भवन के जस्ट सामने इनका ऑफिस है वहाँ, और वहीं पर इनकी कोचिंग भी है और यहाँ पर ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर भी है। आप लोग संपर्क करके और अधिक जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ाई भी करवाई जाएगी और उचित गाइडेंस मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। तैयारी 1, तैयारी 2, तैयारी 3 में इस संस्था ने रिकॉर्ड सिलेक्शन दिए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं यूपीएससी रिजल्ट की। कल यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो गया, लेकिन कई तरह की कहानियां लिखी हैं, होनहारों की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन प्रयागराज के बारे में अगर बात करें तो लिखा प्रयागराज को इस बार मायूसी मिली है। टॉप 500 के अंदर रिजल्ट नहीं है। और जैसे यहाँ पर कुछ रिजल्ट तो आए हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र हैं आदित्य सिंह, उनको 508वीं रैंक मिली है। अतुल को 697वीं रैंक मिली है। 5वें प्रयास में निवेदिता को रैंक मिली है। जीएचएस की छात्रा रही है ये। और यहाँ पर रेलवे अधिकारी की बहन का चयन 807 रैंक 7 शिवानी त्यागी को मिली है। इस तरीके से कुछ और लोगों को रैंक मिली है। ये तो प्रतापगढ़ के विद्यार्थी हैं। दो है, एक है माधवेंद्र और एक है सौम्य। तो इसी को लेकर के भी जानकारी दी गई। एक छात्र है, यहाँ प्रखर के बारे में भी जानकारी दी गई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रखर एमएल कॉन्वेंट अल्लापुर करेला बाग से स्कूली शिक्षा उन्होंने प्राप्त किया है। 10वीं में 10 सीजीपीए प्राप्त किए थे और 12वीं में इनके 95.4% अंक थे। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय 2022 में इन्होंने 92% अंकों के साथ में बीएससी किया था। ये एक बड़ी उपलब्धि है। 2023 से सिविल सेवा की तैयारी ऑनलाइन शुरू की थी और 2024 में पहले प्रयास में साक्षात्कार तक का सफर तय किया था, लेकिन चूक गए थे। अंग्रेजी मीडियम से परीक्षा देने वाले प्रखर का वैकल्पिक विषय हिंदी था और उनकी सलाह की परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस का ध्यान रखते हुए पूर्व के वर्षों के प्रश्न पत्र की तैयारी करें तो सफलता जरूर मिलेगी। अगर यूपीएससी किसी भर्ती का पैटर्न देखना है तो आप लोगों को पीआईक्यूज तो देखनी पड़ेंगे। ज्यादातर टॉपर्स का यही कहना है। कुछ छात्रों की सफलता की अनोखी कहानियां भी आपको देखने को मिलेंगी। एक यहाँ पर देख सकते हैं, एक ऐसे छात्र बने आईएएस जिनकी आंखों में रोशनी चली गई थी, दिखाई नहीं देता था। माँ किताबें पढ़ करके सुनाती रही और यूट्यूब के लेक्चर से मिली राह। शुक्रवार को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट घोषित किया गया। जारी रिजल्ट में टोटल 180 कैंडिडेट्स आईएएस के लिए चयनित हुए। आईएफएस के लिए 55 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ, वहीं 150 आईपीएस सिलेक्ट किए गए। कहते हैं सपनों को देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, मजबूत हौसला और भरोसा चाहिए। बिहार के नवादा जिले के महुली गांव के रवि राज की कहानी इसी सच को साबित करती है। आंखों की रोशनी खो देने के बावजूद रवि ने अपने सपनों की लौ बुझने नहीं दी। बहुत सारे लोग जो है हौसला खो देते हैं कि अब तो हमारी आंखें नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास ये चीज नहीं है, अब ये नहीं हो सकता है। तो उन्हीं के लिए ये एक प्रेरणादायी कहानी है जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इनकी आंखें नहीं थी, दिखाई नहीं देता था, लेकिन इसके पहले भी इनका कई जगह चयन हो चुका है, कई बार सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, नीचे लिखा भी है कि 2024 में यूपीएससी में इनकी 182वीं रैंक थी। ये देखिए लिखा हुआ है। इसके अलावा बिहार 2024 में बीपीएससी में इनकी रैंक 69वीं थी। राजस्व अधिकारी के पद पर चयनित हुए थे। ये देखिए। चलिए अब कुछ अन्य सूचनाओं को देखते हैं। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त बेसिक शिक्षकों की जांच होगी। फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में नियुक्त हुए सहायक शिक्षकों के खिलाफ अब व्यापक कार्रवाई की तैयारी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने पूरे प्रदेश में ऐसे मामलों की जांच शुरू करने के निर्देश दिए। असल में बहुत सारे मामले इस तरीके के आ रहे थे। कोर्ट में किसी ने शिकायत कर दिया, अपने जीजा जी की, किसी ने शिकायत कर दिया अपने भाई की, किसी ने अपनी भाभी की, किसी ने अपनी सास की, और इसी को संज्ञान में लेकर के ये आदेश दिया गया था। आगे यहाँ पर लिखा है कि सभी मंडलों
से 1 महीने के भीतर संदिग्ध शिक्षकों की सूची मांगी गई है, जबकि पूरी जांच सभी की 6 महीने में पूरा करना होगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने शुक्रवार को महानिदेशक स्कूली शिक्षा को पत्र भेज करके कहा कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट में दाखिल गरिमा सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में 22 जनवरी को पारित आदेश के अनुपालन में की जा रही है। कोर्ट ने प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में सहायक शिक्षकों की नियुक्तियों की व्यापक और समयबद्ध जांच कराने के निर्देश दिए हैं। शासन के निर्देश के अनुसार सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक अपने अपने मंडलों में संदिग्ध नियुक्तियों की जांच करेंगे। फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके एकेडमिक की जो भर्तियां हुआ करती थी, सबसे ज्यादा वही मामले पुराने एक ही नाम से 2 जिलों में नौकरी लोग कर रहे हैं, 3 जिलों में नौकरी कर रहे हैं, द्वितीय प्रति निकलवा करके बोर्ड ऑफिस से फर्जी आधार बनवा करके बहुत कई तरीकों से जो है नियुक्ति हुई थी। जांच के आधार पर फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नियुक्त या वर्तमान में संदिग्ध पाए गए शिक्षकों की समेकित सूची तैयार करके शासन को भेजनी होगी और सूची में शिक्षक का नाम, नियुक्ति की तिथि, फर्जी पाए गए दस्तावेज, उन्हें जारी करने वाली संस्था और मेन बात वही है, जो जांच होनी है वो डॉक्यूमेंट्स की होनी है, उन्हें जारी करने वाली संस्था और अब तक की गई कार्रवाई का पूरा जो विवरण है वो देना होगा। इसको लेकर के और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में जानकारियां दी गई हैं। अगली सूचना है पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की। लिखा है पुलिस भर्ती को लेकर के प्रश्न पत्रों पर चर्चा करने वाले भेजे जा सकते हैं जेल। पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के इंटरनेट मीडिया पर चर्चा व बहस करने वालों को अब जेल भी भेजा जा सकता है। ये दबाने की कोशिश है। मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर लीक हो गया था तो सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। लीक किसकी गलती की वजह से हुआ था, ये सोचने वाली बात है। ये जिन लोगों ने चर्चा किया था पेपर लीक को लेकर के, जिन लोगों ने अभियान चलाया था और बाद में सरकार को मानना ही पड़ा और पेपर को रद्द भी किया गया, और तो उसी को दबाने के लिए है। और यूपीएससी 2021 में कितनी ज्यादा धांधली हुई थी, बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके से नकल हुई थी, किसी से छुपा नहीं है। 300 से ज्यादा लोग उस भर्ती में गिरफ्तार हुए थे। कुछ लोग ट्रेनिंग में गिरफ्तार हुए थे, कुछ लोग परीक्षा के दौरान गिरफ्तार हुए थे, कुछ लोग परीक्षा के बाद गिरफ्तार हुए थे। और उसमें भी बहुत सारे लोगों ने अभियान चलाया था, मामला कोर्ट तक गया था, लेकिन सरकार ने रद्द नहीं किया था। सरकार की पोल तो खुली गई थी भर्ती बोर्ड की, और उसी को दबाने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं। और लिखा पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर के इंटरनेट मीडिया पर चर्चा। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि पेपर में गलत प्रश्न आते हैं तो उसको लेकर के क्या कोई चर्चा परिचर्चा नहीं करेगा? अगर मान लीजिए एक ऐसा प्रश्न आता है जिसका कोई विकल्प ही सही नहीं है, उसकी वर्तनी अशुद्ध है, कुछ भी चीजें हैं, तो मतलब उसमें कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। पेपर के प्रश्न पत्र और उस क्वेश्चन के बारे में कोई बोलेगा ही नहीं कि इनके 10-12 क्वेश्चन ही गलत है या 5 क्वेश्चन ही गलत है, इस पर भी नहीं कोई चर्चा करेगा। मतलब उससे होगा क्या? एक सोचने वाली बात है। खैर देख लीजिए, पुलिस भर्ती एवं परीक्षा को लेकर के इंटरनेट मीडिया पर चर्चा व बहस करने वालों को जेल भी भेजा जा सकता है। इस संदर्भ में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि पुलिस भर्ती को लेकर के प्रश्न पत्रों या प्रश्नों पर चर्चा करने वालों को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत जेल भेजा जा सकता है। बोर्ड के अपर सचिव व भर्ती परीक्षा नियंत्रक सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया कि इंटरनेट मीडिया पर परीक्षा के संदर्भ में बहस या चर्चा पर प्रतिबंध है और इस कृत्य में शामिल अभ्यर्थियों को 1 वर्ष के लिए परीक्षा देने से रोका जा सकता है। साथ ही 1 से 3 वर्ष की सजा का भी प्राविधान है। वहीं परीक्षा प्रणाली से जुड़े किसी भी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा बहस या चर्चा में भाग लेने पर उन्हें 2 से 10 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। खैर देखते हैं आगे। और आईडीबीआई जो कुछ नई वैकेंसीज हैं, आज के समाचार पत्रों उनको देख लीजिए। जूनियर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी आई है 1100 पदों पर, और ये वैकेंसी आई है आईडीबीआई से। अधिक जानकारी आप लोगों को इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी idbi.bank.in। इसकी लास्ट डेट 19 मार्च है। 19 मार्च के पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और आयु है 20 से 25। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 188 पदों पर वैकेंसी है। लेखाधिकारी, निजी सचिव, अन्य पदों पर। इसकी लास्ट डेट 28 मार्च है। किरोड़ीमल कॉलेज से भी सीनियर असिस्टेंट आज की वैकेंसी निकली है। इसकी लास्ट डेट 27 मार्च है। आयु सीमा नीचे लिखी हुई, अधिकतम आयु किसी में 32, किसी में 35। कुछ और भी वैकेंसी है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हो आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।